बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और कल जोश जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अपने नुक्ते उरूज पर नजर आएगा, क्योंकि 1,32,000 की तमाशाइयों वाले इस स्टेडियम के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं और लग यही रहा है कि ये नीला नीला नजर आएगा। आज जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारा काम ये होगा कि जो लोग एक सपोर्ट कर रहे हैं एक टीम को, उनको हम मायूस करें और इस तरह की परफॉर्मेंस हम पेश करें कि उनको एहसास हो इस बात का कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कोई टीम है। तो यकीनन पैट कमिंस ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है और अब कल जब ऑस्ट्रेलिया और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे तो यकीनी तौर पर एक नए वर्ल्ड चैंपियन का जो है वो नाम आएगा सामने, क्योंकि 2019 की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंग्लैंड अपने वतन वापस रवाना हो चुकी है। और जब से वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है 1975 से, उसके आगाज़ से लेकर अब तक 5 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है और उसके अलावा 2 मरतबा वेस्ट इंडीज़ ने जीता, 2 मरतबा जो है वो भारत ने जीता और पाकिस्तान, श्रीलंका और इसके ये एक एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए। तो अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है और ख़ास बात यह है इस वर्ल्ड कप के फाइनल की कि वो तमाम कप्तान जिन्होंने 1975 से लेकर अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 2019 तक, तो जिन्होंने अपने अपने मुल्क की कप्तानी की, वर्ल्ड कप जितवाया, उन तमाम को मदऊ किया गया है। 1975 1979 की फातेह टीम वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्लाइव लॉयड यहाँ पर होंगे और उसके अलावा 1983 में जो वर्ल्ड कप जीती थी टीम, उसके कप्तान भी यहाँ पर होंगे भारत, बल्कि 1983 में भारत कपिल देव होंगे। फिर 1987 के कप्तान एलन बॉर्डर को मदऊ किया गया है। फिर उसके बाद 1992 के कप्तान इमरान खान को मदऊ किया गया, लेकिन वो पाबंदे सलासल हैं। उसके अलावा 1996 के वर्ल्ड कप के कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को भी बुलाया गया है, जो श्रीलंका की टीम जीती थी। फिर 1999 के स्टीव वॉ, फिर उसके बाद 2003 के रिकी पॉन्टिंग, 2007 के रिकी पॉन्टिंग और 2011 के भारत के कप्तान जो थे उस वक्त सचिन तेंदुलकर, वो, और फिर उसके बाद 2015 जो हुआ वर्ल्ड कप, उसके कप्तान जो थे 2015 के ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क थे, उनको भी बुलाया गया और 2019 के जो कप्तान थे इयान मॉर्गन इंग्लैंड के, उनको भी बुलाया गया। तो सारे कप्तानों को बुलाया गया है और यकीनन एक समा होगा। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ भी वहाँ मौजूद हैं। अब देखते हैं उनके मुज़ाकरात होते हैं नहीं। बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैनिक बटन दब चुका है, धड़ाधड़ तकर्रियाँ हो रही हैं और हेड कोच, फिर उसके अलावा जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, बेशुमार तकर्रियाँ हो रही है, बॉलिंग कोच, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन हम आगाज़ करेंगे वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर सुहेल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आमिर, बज़ाहिर तो जो भारत की परफॉर्मेंस है कि 10 के 10 मैच ऑन अ ट्रॉट जीती है, कोई टीम नहीं हरा सकी, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत को ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ी सी बर्तरी ज़रूर हासिल होगी। काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंसेस की बात करें, बड़ी वेल राउंडेड परफॉर्मेंस है। अगर आप इनके ओपनर्स की बात करें, अगर इनकी मिडल ऑर्डर की बात करें, अगर आप इनके फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स की बात करें, सो सब ने बहुत तगड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं और ये टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होगी और कंडीशंस जो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, वो इनके फेवर में होती हैं। हर मैच में आप देखें अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन कहीं ना कहीं जो है इनको विकेट जो है उसी तरह की मिल जाती है जिसका एडवांटेज इनको मिलता है और ये उसके ऊपर जो है किसी को अपने नज़दीक भी नहीं आने दे रहे हैं। एक मैं करेक्शन कर दूं, मैं फ्लो में कह गया था सचिन तेंदुलकर नहीं थे बल्कि महेंद्र सिंह धोनी थे 2011 में कप्तान, और वो भी उनको भी MS धोनी को भी मदऊ किया गया है। समी, आप क्या देखते हैं कि भारत की, जिस तरह आमिर सुहेल कह रहे हैं कि हर चीज़ बैलेंस है, स्पिनर्स भी उनके पास बेहतरीन, फास्ट बॉलर्स भी बेहतरीन, ओपनर्स ज़बरदस्त, मिडिल ऑर्डर ज़बरदस्त, ऐसी सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो फंस गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो दूसरा सेमीफाइनल था कि 3 विकेटों से जीती, आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटजी प्लान की होगी और ऑस्ट्रेलिया टफ अपोनेंट साबित हो सकता है कल के फाइनल में?
जी हाँ, बिल्कुल देखें, जहाँ नॉकआउट की बात होती है ऑस्ट्रेलिया को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप देखेंगे पास में भी 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और अगर आप देखें तो शुरू में अटैक करते हैं, और कल अगर उन्होंने इंडियन बॉलिंग के साथ ऐसा किया और कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं फिर उनके स्पिनर ज़रूर अंडर प्रेशर आएंगे। और ऑस्ट्रेलियन टीम की हम देखें, बात कर रहे थे कि शुरू में किस तरह से वो फ्लेयर नज़र नहीं आया, लेकिन समाओ देखें फाइनल में आ गई है, और इनके पास बैटिंग में एक्स फैक्टर है। अगर एक्स फैक्टर है मतलब कि कहीं से भी ये कि मैच चेंज कर सकते हैं, कहीं से भी ऐसी इनिंग खेल सकता है कोई इनका लड़का कि वो आप उसके खिलाफ प्लान नहीं कर सकते। तो यही है कि अगर नए बॉल से अटैक किया तो ज़रूर इंडियन अंडर प्रेशर आएगा। ऑस्ट्रेलियन के आमिर फाइनल्स की बात करें कि पहला जो वर्ल्ड कप हुआ 75 का वेस्ट इंडीज़ से फाइनल खेली, हार गई। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 87 के वर्ल्ड कप में कोलकाता में हराया, फिर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में हरा दिया, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 99 का वो मशहूर वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से हराया था 2003 में जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। और श्रीलंका जो थी वो 53 रन से जीती 2000, बल्कि श्रीलंका 2007 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जो हुआ था वो श्रीलंका हार गई थी ना, और उसमें जो था ऑस्ट्रेलिया जीती थी उसमें 53 रन से। और इसी तरीके से न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में हराया 7 विकेटों से। तो इस तजुर्बे को, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिस तरह मोहम्मद शमी कह रहे हैं कि वो जो है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है नॉकआउट स्टेज। देखिए एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, और जो सेमीफाइनल हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपने लिए एक मौका क्रिएट किया कि वो टोटल के करीब पहुंचे, तो वो वाली जो चीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, और वो कहीं ना कहीं यही सोचेंगे कि अहमदाबाद की जो पिच है, जो मुंबई में मैच हुआ है, उसी तरह की तकरीबन होगी। सो ये यही सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग नया बॉल झेल लेते हैं तो उसके बाद जो है हमारा बहुत तगड़ा चांस होगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं बड़ा स्कोर लगाने का, अगर चेज भी करते हैं तो उनका चांस होगा। और समी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर उनके ओपनर्स ऑस्ट्रेलिया के अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, अटैक करें या किसी तरह से भी खेलें, अगर वो अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो बड़ा तगड़ा मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपकी क्या ओपिनियन है, डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श इनिंग्स ओपन करेगा या ट्रेविस हेड? क्योंकि अगर दोनों लेफ्ट हैंडेड ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर आते हैं तो भारतीय जो बॉलर्स हैं, खासतौर पे बुमराह वगैरह, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को एंगल क्रिएट करके आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि राइट हैंडेड मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के साथ इनिंग्स शुरू करें? आई थिंक अभी ये इनका चल रहा है, लेकिन आपने फूड फॉर थॉट तो दिया है। ये अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ये सोचना है कि दोनों जो लेफ्ट हैंडर हैं वो तंग ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने जो सेमीफाइनल में देखा कि दोनों जो ओपनर्स थे अगेंस्ट दीज फास्ट बॉलर्स फंसे, और जब गेंद स्विंग हो रहा था तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, अटैक करें या डिफेंड करो। वही जो उनकी जो मिक्स थिंकिंग थी उनका डाउनफॉल बना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये दोनों प्लेयर जो हैं, अगर इनको ओपन करवाई गई तो ये बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे। वार्नर तो टॉप स्कोरर है 528। एग्जैक्टली, ये दोनों जो ओपनर्स हैं इनके, ट्रेविस हेड और वार्नर लेफ्ट हैंडेड, ये बड़े जो है क्लियर माइंड के साथ आएंगे कि इन्होंने करना क्या। और जहां तक मिच मार्श की बात करते हैं, मैं समझता हूं चूंकि लॉन्ग लीवर्स है, लंबा कद है, स्पिनर के खिलाफ ये बड़े हैंडी साबित होंगे, क्योंकि इनकी रीच ज्यादा है। सही, इनकी रीच ज्यादा है। फिर ये फोर्स करेंगे, बना चुके हैं। एग्जैक्टली, ये बॉलर को फोर्स करेंगे। अगर वो ड्राइव मारने में कामयाब होते हैं या जिस तरह वो सीधा छक्का बड़े सुकून से मारते हैं कि वो लाइन अपनी जो लेंथ है उसको शॉर्टन करे, और उसमें वो बैकफुट पे बहुत तगड़े हैं। सो आई थिंक ये चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो सोचेगा, फूड फॉर थॉट तो है कि मिच मार्श को भी ओपन कराई जा सकती है। समी, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात के, टॉप ऑर्डर्स तो उनके जबरदस्त हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं। 286 रन हैं स्टीव स्मिथ के, जो सबसे सीजन्ड कैंपेनर हैं इस ऑस्ट्रेलियाई टीम में, और मार्नोस लबोशेन ने भी कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं किया। आप समझते हैं कि इंडिया की नज़रें होंगी कि अगर इंडिया अर्ली ब्रेक थ्रू लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर जो है, और ख़ासतौर पर इंडियन स्पिनर्स के सामने वो फंसेगा?
जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है फर्स्ट 3 बैटर्स पे। अगर ये समाओ जल्दी आउट कर लेते तो इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है कि फिर इनकी टीम को अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर सके या फिर चेस टोटल ना होने दें। मिडिल ऑर्डर इस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह का ये फाइनल मैच है, प्रेशर मैच है, इसमें स्मिथ की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जैसे प्लेयर हैं ये, अगर ये थोड़ी टैंकर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इन दोनों का अगर आप रोल देखें, लबुशाने का और स्मिथ का, तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि एक अगर खेलता है आउट जल्दी हो जाता है तो दूसरा एंकर करता है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट। आमिर, आज हमने देखा कि पैट कमिंस जो थे वो पिच को देखने गए और पिच की तस्वीर खींच रहे थे, तो इसका मतलब है क्या उनके जहन में शुकूक और शुबात थे कि कोई इस तरह की पिच तब्दील कर दी जाए? आप किसी चीज को छोड़ते हैं? नहीं, आप मुझे नहीं बताएं, ये तो किसी चीज को छोड़ते हैं आप? ये तो जेन्युइन है ना सर? नहीं, ऑब्वियसली वो पिच की कंडीशन को जो तस्वीर ली है, और जब वो कल आएंगे टॉस से पहले जब पिच का मुआयना करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कि वही तो अगर तो चेंज होती है तो फिर उसके मुताबिक वो फैसले करेंगे कि मैंने फाइनल 11 अपनी क्या रखनी है। सही। समी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिच पे कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था इंडिया के अगेंस्ट, और कहा गया कि 2 जो मैचेस जिस पिच पर खेले गए थे उसी पिच पर जो है वो सेमीफाइनल खिलाया गया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट होगा। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आज मैं वीडियोस देख रहा था रोहित शर्मा और दीगर खिलाड़ी, तो आप क्या समझते हैं इंडिया कोई चेंज करेगा यहाँ पर? पहले उन्होंने रोहित जो रविचंद्रन अश्विन को भी खिलाया एक आध मैच। मेरे नहीं ख्याल कोई चेंज करेगा, कोशिश करेंगे कि जो अपना विनिंग स्क्वाड है इसको बरकरार रखें, क्योंकि देखें इनके पास अभी जो हमें लग रहा है अभी तक ऑफ डे नहीं आया, लेकिन कोई लूप होल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, दोनों नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट चेंज में शमी कर रहा है और फिर दोनों स्पिनर हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कोई चेंज करेंगे। और बैटिंग भी आप अगर देखें तो वो भी फॉर्म में आपको नज़र आएगी। तो मेरे हिसाब से सीट सेम टीम से जाना चाहिए। और जिस तरह की हमने बात की विकेट की, तो मेरे ख्याल में पता नहीं है कितनी पुरानी ये तस्वीर है, एकदम तो चेंज नहीं हो सकती विकेट, लेकिन हो सकता है वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खींच रहे थे। वो ये आज की है। अच्छा, आज तस्वीर खींच रहे थे। पैट कमिंस पुरानी नहीं थी समी, आप पुराने में चले गए। आमिर, अगर हम देखें मोहम्मद शमी, सिर्फ उसको 10 में से 6 मैच मिले, 4 मैच इब्तिदा के नहीं मिले, लेकिन वो इंडिया का टॉप विकेट टेकर है 23 विकेटों के साथ। न सिर्फ इंडिया का टॉप विकेट टेकर है बल्कि इस वर्ल्ड का भी टॉप विकेट टेकर, और 6 मैचों में, ये खास बात। और 3 मरतबा उसने पंजा लगाया, 5-5 आउट किए, और बुमराह 18। तो भारत का बैलेंस कॉम्बिनेशन आप देखें, फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट लिए और स्पिनर्स ने भी विकेट लिए, यादेव हुआ या जडेजा हुआ, उन्होंने भी विकेट लिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कल इनका टेस्ट होगा और कल इंडिया के ओपनर्स का भी टेस्ट होगा। ये जिस तरह आके मारना शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी प्लानिंग करके आएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया सवाए एक बॉलर के, मिचेल स्टार्क, वो मुझे लगता है कि जब उनको कोई प्लान मिलता तो उनकी एग्जीक्यूशन अप टू द मार्क नहीं होती। अगर आप हेजलवुड की बात करें और खुद कमिंस की बात करें, ये प्लान बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। सो मैं समझता हूं कि कल हेजलवुड वही करेगा, आके बैट्समैनों को स्टाइफल करेगा, कोशिश करेगा बाउंड्री बॉल ना दे। स्टार्क से ये अटैक कराएंगे दोनों बैट्समैनों से, और स्टार्क जो हैं कोशिश करेंगे, और वो ये सोच के आएंगे कि अगर हमें पहले 8 ओवर में अगर 50 भी हो जाता है, डजंट मैटर, अगर 2 विकेटें मिल जाती हैं, 2-3 विकेटें मिल जाती हैं, 3 तो ज्यादा हो जाएंगी, 2 मिल जाती हैं, तो वो गेम को कंट्रोल करना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टार्क ने यही काम किया ना, आप देखें कि किस तरीके से शुरू में उन्होंने आउट किए। सो कल ऑस्ट्रेलिया जो है वो ठीक ठाक किस्म की प्लानिंग करके आएगा, और कल जो है वो कोई इतना आसान नहीं होगा, वन साइडेड नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए वॉक इन द पार्क नहीं होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अभी भी जो समी कहते आ रहे हैं कि सारे बॉक्स टिक नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये मेंटली इतने टफ क्रिकेटर्स हैं, ये जब इनको स्निफ मिलता है ना, तो अगर इनको हल्की सी स्मेल आती है ना कि हम जीत सकते हैं, तो फिर ये जान मार देते हैं। और पिछले मैच में जो उन्होंने फील्डिंग की है, कमाल की फील्डिंग की, बहुत जबरदस्त, उससे पता लगता है कि ये इनमें बिलीव कहीं ना कहीं आ चुका है कि, और जिस तरह साउथ अफ्रीका से ये सेमीफाइनल जीत के आए हैं, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और स्पेशली अगर स्पिनर्स के खिलाफ जो टर्निंग विकेट के ऊपर, इनको पता होगा अब कि हमने करना क्या है। समी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ही बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग में मिचेल स्टार्क
उसके अलावा कप्तान पैट कमिंस और उनके जॉश हेजलवुड जिन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी माफ़ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे हेजलवुड ने। और जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि इतनी अच्छी लाइन और लेंथ पर एक ही कॉरिडोर में वो बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को सोचने पे मजबूर रखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर तो सही हैं, लेकिन स्पिन के शोबे में आप समझ रहे हैं ज़ैम्पा पे डेफिनेटली इंडिया ने प्लान किया हुआ कि ज़ैम्पा पे अटैक करो। एक ही उनका मेन स्पिनर है जिसकी 22 विकेटें। अगर ज़ैम्पा पर अटैक करेंगे तो फिर अपने वो दूसरे बॉलर्स को लेकर आएंगे, पार्ट टाइम बॉलर्स को, चाहे ट्रेविस हेड को ले आएँ या स्टीव स्मिथ को ले आएँ। तो ये प्लान तो होगा ना इंडिया का। जी हाँ, देखा अगर दोनों टीमों को आप शुरू से देखें वर्ल्ड कप के आगाज़ से, दोनों टीमें चाहती हैं डोमिनेट करें और अटैक करती हैं। बेशक वो आप फास्ट बॉलिंग की बात कर लें या बेशक आप बैटिंग की बात कर लें, तो समाव कल भी ये कोशिश करेंगे कि अपर हैंड लें और शुरू में इनिशिएटिव ले लें। और जो टीम शुरू में इनिशिएटिव ले लेगी उसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांटेज होगा। लेकिन ओवरऑल बैलेंस अगर दोनों टीमों का देखें तो समाव ये बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है। अगर ये कि इंडियन स्पिनर को भी इस विकेट से थोड़ी सपोर्ट मिली तो स्पिन का फैक्टर जरूर आएगा। नहीं, वो जो मैंने सवाल आपसे किया कि उनका प्लान होगा कि ज़म्पा पे अटैक करे ना, क्योंकि एक ही स्पिनर है उनके पास जो क्वालिटी स्पिनर है। तो अगर ज़म्पा पिटता है तो डेफिनेटली फिर एक बॉलर को किस तरीके से पूरा करेंगे, ट्रेविस हेड से बॉलिंग कराएंगे या स्टीव स्मिथ से बॉलिंग कराएंगे, किससे बॉलिंग कराएंगे? या देखें ज़ैम्पा पे देखते हैं किस तरह की स्ट्रेटेजी है, लेकिन उनको पता है कि यही बॉलर हैं जो मिडिल ऑफ द ओवर विकेट लेके दे रहे हैं। सम अगर इनको मैनेज कर लेते हैं तो बाकी बॉलर ऐसे हैं जिनको ये टारगेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आएंगे। अगर ज़ैम्पा के खिलाफ इन्हें अटैक किया तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये विकेटें भी बीच में खोएं, तो डिपेंड करता है। लेकिन आमिर इस मैदान पे 4 मैच हुए वर्ल्ड कप के और 4 में से 2 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 2 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। 5 अक्टूबर को जो पहला इफ्तिताई मैच था 9 विकेटों से जीती थी न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम जो है इंग्लैंड को हराकर। तो आप समझते हैं कि ये भी रोल प्ले करेगा? देखिए, मैं जो समझता हूं ना कि मोस्ट लाइकली जो पिच होगी जो पाकिस्तान वाले मैच में प्रोड्यूस हुई, मोस्ट लाइकली, और उसमें ऑस्ट्रेलियंस जो हैं अगर जब नया बॉल अच्छा कर लेते हैं वो तो दुआएं करेंगे ज़ैम्पा को अटैक करने जाएं, और अगर थोड़ा सा भी वहां पे टर्न हुआ तो वो सरप्राइज कर सकता है। और मैं समझता हूं कि मैक्सवेल बहुत डेंजरस होंगे क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में विकेट तो नहीं ली, लेकिन बॉलिंग बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अब वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं कि वो अपने दिमाग में T20 का सोच के चलते हैं, बैट्समैन ने मेरे ऊपर अटैक करना। अब वो जो है वो बड़ी टाइट लाइन और लेंथ पे राउंड द विकेट आके और लोअर ट्रैजेक्टरी में करते हैं, फ्लाइट नहीं देते वो, बाहर भी निकलता है। और अगर थोड़ा सा स्पिन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा स्पिन शुरू हो गया तो चैलेंज तो ये करेंगे दोनों स्पिनर्स, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोवाइडेड नया बॉल अच्छा हो, नया बॉल अच्छा कर गए ये तो फिर बड़ा तगड़ा मैच होगा। वो फिर ये नहीं होगा कि आराम से जो है वो जिस तरह मैचेस जीते हैं इंडिया में वो जीत जाएंगे। 7 अक्टूबर को जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में, आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी, कम स्कोर किया था, और जब उस हदफ के ताक़ुब में इंडिया की 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी, वो तो विराट कोहली और KL राहुल न बैटिंग करते तो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन वहाँ ट्रैक डिफरेंट था, यहाँ ट्रैक डिफरेंट होगा। तो आप समझते हैं एट द बैक ऑफ द माइंड भी होगा ऑस्ट्रेलियंस के कि उस तरह का ट्रैक अगर नहीं मिलता है, हमें दूसरा ट्रैक मिलता है तो हम उस पर कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गेट अप उगाएंगे। जैसे आमिर भाई ने कहा है कि प्लानिंग बहुत अच्छी होती है ऑस्ट्रेलियन टीम की। अगर आप देखें कि अपने प्लेयरों के हिसाब से प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन पे आपके किस तरह की एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन समहाउ ऑस्ट्रेलिया टीम डेफिनेटली डोमिनेट करने की करेगी। उनको पता है कि आके अगर अपने 1-2 विकेटें ली तो इंडियन की टीम जरूर अंडर प्रेशर होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के कोच भी फारिग हो गए थे, आपको पता है जस्टिन लैंगर, जिनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया जो था वो वहाँ फाइनल में पहुँचा T20 वर्ल्ड कप के, जो कि दुबई में खेला गया 2021 में, लेकिन फिर उसके बाद उनको हटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी प्लानिंग की वजह से, अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की वजह से बड़ी शोहरत रखती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल फाइनल है वर्ल्ड कप 2023 का, 47 मैचेस हो चुके हैं। कल इस टूर्नामेंट का 48वां और आखिरी मैच खेला जाने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 12 बरस से वर्ल्ड कप नहीं जीता है।
जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 बरस से वर्ल्ड कप नहीं जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मरतबा 2015 में और भारत ने आखिरी मरतबा 2011 में वर्ल्ड कप जीता। और जो 11 खिलाड़ी खेले 2011 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उन 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ एक विराट कोहली ऐसे हैं जो इस 11 रुकनी टीम में शामिल होंगे, वरना बाकी सारे रिटायर हो गए जितने भी खिलाड़ी थे। लेकिन अब देखते हैं कि विराट कोहली जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 700 से ज़्यादा रन बनाए, वो कल किस तरह परफॉर्म करते हैं। आमिर, विराट कोहली की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मैन इन फॉर्म, सेमीफाइनल में भी उसने 100 किए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी परफॉर्मेंस उनकी है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो वो तो की प्लेयर होंगे। और आपको याद होगा जब पहला मैच था और कोहली का कैच छूट गया था मिच मार्श से, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से खेल के अपनी टीम को ओवर द लाइन कराया। सो उनको सिचुएशन खेलनी आती है, उनका इतना एक्सपीरियंस है और सिचुएशन खेलते हुए उनके रन नहीं रुकते। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आप ये देखें कि इंडिया की जो अभी सारी वर्ल्ड कप देख लें आप, कई दफा ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पे 400 से ज्यादा रन बना सकते थे। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो है बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कोई स्ट्राइकर है उसको पहले भेज देते हैं। अब इनके पास सूर्य कुमार यादव है, नहीं उसको नहीं भेजा, 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, वो अपने नंबर के ऊपर आके उन्होंने बैटिंग करनी है। वो क्या शो कर रहे हैं, हर प्लेयर में उन्होंने जो सिलेक्ट किया हुआ है एबिलिटी है, कोई भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक अपना माइंडसेट मोल्ड करेंगे और अडेप्ट करेंगे। लेकिन कोहली ने क्या बैटिंग की है सेमीफाइनल में से, कंट्रोल्ड। आप एक चीज देखें कि अपनी मर्जी से रन गेंद जाया नहीं करते। उनको ये पता, अभी ये जो आपने शॉट दिखाया है, ऑफ स्टंप से गेंद को खींचा और स्क्वायर लेग के ऊपर चौका मार दिया। सो ये ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे गेंद को स्कोर करना जानते हैं। और यही डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का, कि वो बॉलर की बुरी गेंद के ऊपर रिलाई ना कर रहा हो कि मुझे बुरा गेंद मिलेगा तो मैं चौका मार पाऊंगा। अब इनको ये भी पता है कि मैंने बॉलर को अपनी अटैकिंग लाइन से हटाना किस तरह। वो 2-4 शॉट ऐसे मारते हैं कि बॉलर जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो अपनी लाइन चेंज करे। अब देखिए सेंटनर कितनी जबरदस्त बॉलिंग करते आ रहे थे, कोहली ने उनको, कोहली जब सामने आए तो उनकी लाइन और लेंथ ही चेंज होगी। वो टोटली डिफरेंट बॉलर जो है वो नजर आए उस सेमीफाइनल में। सो क्लास समी, जो जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं, विराट कोहली क्लास है। और वाकई में जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे उस वक्त उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए सिर्फ 3 बरस हुए थे। और सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं टॉप का बैट्समैन था, कप्तान तो धोनी थे, लेकिन जब ये कोहली पहली मरतबा ड्रेसिंग रूम में आए तो लड़कों ने इनके साथ मजाक किया कि आप सचिन तेंदुलकर के पाँव छुएं और फिर आप कामयाबी हासिल करेंगे। वो मजाक था, लेकिन उसके बाद कामयाबियां उसने ऐसी हासिल की कि सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो आप समझते हैं कि कल विराट कोहली पर सबकी नज़रें होंगी? जी हाँ, बिल्कुल सबकी नज़रें होंगी, बल्कि ख़ुद भी वो अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कल एक और इनिंग खेलें और मैन ऑफ द मैच हों। और थ्रू आउट अब देखें वर्ल्ड कप में जिस फॉर्म में नज़र आए, ऊपर से फॉर्म में जब ये इस तरह के होते हैं तो बाकी बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो रहा है। अगर आप देखें कामनेस जो ड्रेसिंग रूम में आती है और वो बैटिंग ऑर्डर में आती है, जब ये खड़े होते हैं तो बाकी का रोल बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी की विकेट होगी उनकी और इनकी कोशिश यही होगी कि कल भी मैं रन करूँ और मैं। आमिर, जिस तरह भारतीय ओपनर्स इब्तिदा से ही अटैक शुरू कर देते हैं, खासतौर पे रोहित शर्मा, मुखालिफ टीम का जो बॉलिंग प्लान है उसको तहस नहस करके रख देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये भी सोचा होगा कि शुरू के पावर प्ले के ओवर्स में ये जिस तरह से अटैक करते हैं, इनको कैसे जो है इनके साथ डील सोच के आएंगे, है ना, सोच के आएंगे कि किधर बॉल करना और कहाँ पे ये तगड़े हैं उधर बॉल नहीं करना। देखिए, हमने बात की थी बोल्ट की कि ये अंदर गेंद ना लेके आए रोहित शर्मा को, लेकिन उन्होंने गलती की और मार खाई। जो एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप में, देखिए हमारा जो पाकिस्तान में जो छक्का मारना है ना, वो है क्रॉस बैट। आप इस वर्ल्ड कप के सारे छक्के सीधे मारे उठा के मिडिल ऑफ द बैट, कि अगर उन्होंने इधर भी मारा ना शॉट तो वो फ्लैट बैट नहीं किया, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ किया, सामने एक्स्ट्रा कवर, स्क्वायर लेग के ऊपर, शॉर्ट बॉल के ऊपर। सो जब तक हमने ये वाला कल्चर डेवलप नहीं करना पाकिस्तान में, हम वो
आड़े तिरछे मारने वाले को एकदम से ग्लोरीफाई कर देते हैं। हमें भी अपनी बैट्समैनशिप में ये निखार लेके आना है टू बी एबल टू कम्पीट एट दिस लेवल। अभी तो हफीज कराएंगे इस गलतियों की जो है वो खामियां दूर कराएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मोहम्मद यूसुफ भी उनको ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं अच्छा, अगर ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अरसे से मोहम्मद यूसुफ जो है टीम के साथ हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हुए हैं। सो हम यही होप करते हैं कि अगर ये माजी में जो कुछ नहीं कर सके वो इस दफ़ा वो करके दिखाएंगे। लेकिन हफीज का आबिर मैं बात काट रहा हूँ कि कहाँ वो हफीज उस मीटिंग में थे जहाँ बाहर निकलकर उन्होंने रेजिग्नेशन का जो ऐलान कर दिया, ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद हफीज को बुलाया जका साहब ने, या तो उस वक्त जका साहब गलत थे या हफीज गलत थे? नहीं, वो तो जाहिर हो गया है कि गलत कौन था। वो तो जाहिर हो गया। और देखें, इसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि आप पहले उनकी बात नहीं मानते, ठीक है, बाद वो में डिसेंट करके वो निकल जाते हैं, बाद में फिर आप बुलाते ये कहते हैं कि ये टीम जो है ये उन्होंने सेलेक्ट की है, हमारी टीम नहीं है, फिर आप उन्हीं को ले आते हैं वापस। तो इसको पंजाबी में जो या उर्दू में इसको कहते हैं, वो मैं तो टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि ही वाज रॉन्ग। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल फाइनल खेले जाने वाला है। आमिर, आपका तो तजुर्बा है, 96 में आप क्वार्टर फाइनल खेले चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, लेकिन ये जो फाइनल हो रहा है 1,32,000 तमाशाई और नीला ही नीला नजर आएगा हर तरफ, तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस पर प्रेशर होगा क्राउड का? देखिए, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अच्छा, इंजॉय तो वो ज़्यादा करेंगे क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा हाइप है और जो एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशंस है कि ये तो वर्ल्ड कप इंडिया की जेब में है, सो प्रेशर ज़्यादा इनके ऊपर होगा। ऑस्ट्रेलियंस को सिर्फ जाके एंजॉय करना है एटमॉस्फेयर, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने डिसअपॉइंट करना है जो क्राउड आया होगा, सो वो बता रहा है उनका माइंडसेट क्या है कि हमने जाके क्रिकेट को एंजॉय करना है, हमने घबराना नहीं है, हमने जाके जो हमारे से बेस्ट होता है वो हमने करने की कोशिश करनी है। समी, कैसे देखते हैं 2023 का एक मरतबा फिर उस 2003 के फाइनल के बाद 2023 के फाइनल में, और उस वक्त तो बड़ी फैटी लगी थी, 125 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता था, पहले बैटिंग की थी, बाद में इंडिया, मैंने खुद एक्चुअली आई वाज प्रेजेंट देयर इन द फाइनल। तो आप क्या देखते हैं कि अब 20 साल के तवील अरसे के बाद क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है, कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है और कैमरे और ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो ऐसे में ये वर्ल्ड कप कह रहे हैं लोग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप को देखा गया है, जब से 75 से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसकी जो है वो सोशल मीडिया पे भी, टेलीविज़न पे भी, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि इस तरह के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियन जो है उनमें एक नया जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि कोई उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहा होगा, होंगे कुछ ऑस्ट्रेलियन होंगे, लेकिन 1,32,000 में कितने होंगे, 1000 होंगे, 500 होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, और अगर आप अच्छा खेल लो और पूरी तमाशाई खामोश हो तो मतलब ये भी एक मोटिवेशन है कि इतने तमाशाई को खामोश कराना। और अगर आप सेमीफाइनल देखें तो सामा मुझे लगता है क्राउड जो है वो साउथ अफ्रीकन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो मेरे ख्याल में इनको सेमीफाइनल से ये आइडिया है कि अब तो इंडिया से मैच, होम टीम से मैच है, तो क्राउड इनके खिलाफ होगा, लेकिन अब इसी क्राउड को खामोश कराना है फिर अपने खेल से, तो ये मेरे ख्याल एक मोटिवेशन है। और अगर ऐसा किया इन्होंने तो जाहिर सी बात है इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर आएगा जगह क्राउड। ठीक, आमिर, अगर आप देखें टॉस कितना वाइटल रोल प्ले करेगा इस फाइनल मैच में? टॉस तो करेगा, वाइटल रोल तो प्ले करता है, लेकिन फाइनल में आके तो फिर आपने जो आप बेहतर करते हो वही करना है आपने। और देखें, मोस्टली जो फाइनल्स हुए हैं उसमें टीम्स बैटिंग फर्स्ट वो जीती हैं, वो जीते में सही। अगर आप 83 के वर्ल्ड कप की बात करें, एक छोटा टोटल था, वो वेस्ट इंडीज नहीं कर पाया, तो रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर तो हमेशा से होता है। और अनलेस और अनटिल कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक छोटे टोटल के ऊपर आउट करती है इनको डिसेंट टोटल के ऊपर, तो चेस करने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 मैचेस हुए हैं, 2 टीमें पहले बैटिंग करके जीती हैं, 2 टीमें बाद में। सो आई थिंक इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। हाँ, ये देखना होगा कि पहले जब मैचेस हुए थे तो उस वक्त ऑस का फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं था कि कल क्या ऑस पड़ने के चांसेस हैं,
अगर तो ऑस पड़ने के चांसेस है, फिर जो है टीमें वो प्रेफर करेंगे चेजिंग को। लेकिन आप क्या देखते हैं कि टॉस की आपने जिस तरह से बात की, टॉस तो वाइटल रोल प्ले करेगा, लेकिन आप देखते हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग को प्रेफरेंस देगी? बिल्कुल देगी। उसकी वजह यह है, देखें अगर आप बात करेंगे इंडियन बॉलर्स की, तो जो इनको अंडर लाइट्स जो है वो रिस्पॉन्स मिला है, वो पहले बॉलिंग करते हुए नहीं मिला। सो उनकी तो प्रेफरेंस यही होगी कि हम पहले रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और उसके बाद फिर हम डिफेंड करें। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी भी यही होगी कि हम पहले जो है वो बॉलिंग करें और बैटिंग करें और रन्स लगा के फिर जो है इंडिया को जो है ऊपर से 2-3 जल्दी आउट करके प्रेशराइज किया जाए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद शमी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। आमिर सोहेल की एक्सपर्ट ओपिनियन यकीनन आप तक पहुंच रही है। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात कर रहे हैं कल जो फाइनल खेला जाने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। समी, अगर हम बात करते हैं फाइनल मैच की ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को कैसे हैंडल करेगा इंडिया? मेरे ख्याल में देखिए ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को थोड़ा सा अटैक करने ही करेंगे, लेकिन समाओ अगर पिछला मैच देखें, स्टार्क ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर साथ में हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। समाओ अगर अटैक करने जाते हैं तो कहीं कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम का भी ये है कि विकेटें लेने जा रहे हैं उनके फास्ट बॉलर। अगर वो विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पर फिर प्रेशर होगा। लेकिन इंडियन बैटर जो है वो कोशिश यही करें कि डोमिनेट करें, बॉलर पर अटैक करें, और स्पेशली इसमें रोहित शर्मा को आप देखें, वो चाहते हैं कि जो विकेट में बॉलें हो रही हैं उसको अटैक करें ताकि वो लाइन डिस्टर्ब करें। अच्छा आमिर, एक और चीज़ कि आप देखें 10 सेंटर्स में 10 शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, लेकिन अहमदाबाद का जो सेंटर है वहाँ बाउंड्री थोड़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर, मुंबई के मुकाबले में या कोलकाता या चेन्नई। यहाँ पर आप क्या समझते हैं, बड़ी बाउंड्री पर स्पिनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कोई? बिल्कुल होगी। और दूसरी चीज़ ये देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में किया है, अब ज़बरदस्त प्लेयर है डिकॉक, वो भी आके अटैक करते हैं, कैसा फंसाया उन्होंने, वो यही कोशिश करेंगे डॉट बॉल्स करें, हम इनको फंसाएं। अगर इनको हम डिप्राइव करवाते हैं बाउंड्री स्कोर करने पे तो ये चांस लेंगे, ये चांस, ये फोर्सिंग स्ट्रोक मारने की कोशिश करेंगे, उसमें अगर इनको विकेट्स मिलती हैं तो ये फिर ऑस्ट्रेलिया जो है जब इनको एक दफा काबू किया उसने तो ये जब ये इनको मौका मिल जाएगा तो फिर ये कंट्रोल जो है बड़ी मुश्किल से हाथ से जाने देते हैं। अच्छा, अगर दोनों टीमों की फील्डिंग का कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया इज फार बेटर देन इंडिया इन दिस वर्ल्ड। इंडिया की फील्डिंग भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच में फील्डिंग की, आई थिंक वो उन्होंने बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिया, पंप अप होकर आए हुए थे, ऐसी जबरदस्त। वही कल हमने जो बात की थी कि अगर उन्होंने 30 से 35 स्कोर सेव किए हैं फील्डिंग एफर्ट से, वहां पे बैट्समैन को चौका मिल जाता तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता और 20-25 और रन ऐड करते हैं तो साउथ अफ्रीका तो 270 के करीब पहुंच जाता था, लेकिन 212 की बिकॉज ऑफ दिस गुड फील्डिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग। सो कल भी वो आएंगे और अपनी पूरी जान लड़ाएंगे, ये तो पक्की बात है। समी, फोटो शूट भी हुआ कप्तानों का ट्रॉफी के साथ, और रोहित शर्मा अगरचे उस टीम में थे जो मुझे याद पड़ता है, लेकिन 11 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके थे जो 2011 का वर्ल्ड कप जीती थी। तो आप समझते हैं कि जिस तरह की हाइप क्रिएट होगी, और अगर इंडिया हारता है तो फिर 1,32,000 तमाशाइयों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? 1 लाख नहीं, मेरे ख्याल में फिर पूरे मुल्क का रद्द-ए-अमल जाहिर सी बात अफसोस में होंगे, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट एज ए रिलीजन है इंडिया में भी, और पूरी टीम जिस तरह खेलती आ रही है वर्ल्ड कप, तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वर्ल्ड कप जीते, और समाओ अगर नहीं जीत पाते तो मायूसी ज़रूर होगी। आमिर, बेशतर क्रिकेटर्स को इंडिया के IPL खेलने का, इस मैदान पर मैचेस खेलने का तजुर्बा हासिल है, वो कितना उनके लिए सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए एडवांटेज तो होगा। देखिए क्रिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिकेट गेम ऑफ एंगल्स है। जब आपको ग्राउंड के एंगल का पता लगता है तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और कुछ प्लेयर्स की अफिनिटी डेवलप होती है सर्टन ग्राउंड से, वो जहाँ पे वो पहुँचते हैं वहाँ पे दे फील एट होम कि यहाँ पे तो गिवन है, मैं स्कोर करूँगा। सो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली ये फील करेंगे दोनों टीम से, ये नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन साइड से, दूसरी साइड से भी ये लोग फील करेंगे कि हाँ आज हमारा बड़ा चांस है कि हम बहुत ही अच्छा करें। लेकिन एक बात कहूँगा कि इंडिया अगर कल अच्छा रिजल्ट नहीं लेता तो शॉक में आएंगे,
बहुत बहुत बड़ा special। शॉक होगा। हाँ, क्योंकि अब तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियंस कि बस जो परफॉर्मेंस है, नो डाउट उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस दी इंडिया ने, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब तो मारा ही मारा ऑस्ट्रेलिया को, उल्टा ना हो जाए कहीं। देखिए फाइनल मैच है, कुछ भी हो सकता है। और हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, पहला मैच, ये अपना जो बैलेंस है वो ढूंढने की कोशिश कर अब रहे मिल थे। गया है। अब ये इनको बैलेंस मिला हुआ है, इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं। अब देखिए इस टीम में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इनमें मैच विनर है। कोई भी प्लेयर अगर टिक गया तो वो मैच जो है सबसे वो बड़ी एग्जांपल ग्लेन मैक्सवेल है, और उसके बाद वार्नर हैं, ठीक है, ट्रेविस हेड हैं, मिच मार्श हैं और प्लेयर्स हैं। सो इनका डे हुआ तो फिर मैच तो चलें कल देखते हैं क्या होता है। कल हम दोपहर 12:30 बजे आपकी खिदमत में इस फाइनल मैच से कबल हाजिर होंगे और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सबकी नज़रें इस फाइनल पर मरकूज़ हैं। देखते हैं कि कल क्या नतीजा बरामद होता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।